नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। चुनाव जीतने के बाद भिवानी को बनाएंगे इंडस्ट्रियल हब, कहा राव दान सिंह। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया गोष्ठी का आयोजन। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 2 नशा तस्करों को गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा है कि जीत के बाद वे प्राथमिकता के आधार पर भिवानी को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल के बाद किसी भी नेता ने भिवानी के विकास पर ध्यान नहीं दिया। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। राव दान सिंह ने भिवानी हलचल के साथ विशेष बातचीत में कहा कि भिवानी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र से उनको विशेष सहयोग व प्यार मिलता रहा है और इस क्षेत्र के लोग उनको चुनाव में विजयी बनाएंगे। कि भिवानी मेरी जन्मस्थली है और महेंद्रगढ़ मेरा कर्म क्षेत्र है। दोनों ही क्षेत्रों के भाईचारे से मुझे पूरा सहयोग और प्यार मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मुझे दोनों ही क्षेत्रों से पूरा सहयोग मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भिवानी का विकास चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में हुआ। उस समय भिवानी कपड़े की हब हुआ करती थी, लेकिन चौधरी बंसीलाल के बाद किसी ने भी भिवानी के विकास पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार आने पर भिवानी को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। राव दान सिंह ने मतदाताओं से अपील की कि वे 25 मई को स्वयं भी मतदान करें और दूसरों से भी मतदान करवाएं। उन्होंने कहा कि हर एक कार्यकर्ता अपने आप को दान सिंह समझकर कार्य करे। IMT बनाएंगे, बहुत बढ़िया मॉडर्न IMT, और उसके ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये भी इलाका बहुत मतलब बेसिकली देखा जाए तो इंडस्ट्री से रहित रहा है, अब वंचित हो गया। तो वंचित होने का कारण यही रहा कि इस पर किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जरूरत है। और आप जानते हो खाली एग्रीकल्चर से कुछ नहीं हो रहा, लैंड घटती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए हमें ज़रूरत है कुछ ऐसी डेवलपमेंट करें जहाँ से हम उनको बच्चों को रोजगार दे सकें और लोगों की इनकम बढ़ सके। आपका जो लोकसभा का एरिया है उसमें 2 मेजर पार्ट है, भिवानी और महेंद्रगढ़, बीच में दादरी आ जाता है। इन दोनों को, बड़े एरिया को आप संभालते कैसे हैं, इनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं आपके प्रचार अभियान में? देखिए, मेरा तो भिवानी महेंद्रगढ़ से मेरा तो नया काम नहीं है। दादरी तो अब बना है जिला, बेसिकली भिवानी महेंद्रगढ़ ही था। तो भिवानी मेरा जन्मस्थली हो गया, ये मेरी कर्मस्थली हो गया। मेरा आना जाना, मेरी शिक्षा पहला आदगढ़ गाँव, मेरी शिक्षा भिवानी स्कूल की, फिर वेस्ट कॉलेज की, बाद में चंडीगढ़ और जयपुर गया हूँ मैं। तो लोगों से मेल मुलाकात जो है ना, आना जाना बहुत बढ़िया रहा है। व्यवहार हमारे सारे भाइयों का मेरे से प्यार, साथ, आशीर्वाद खूब बढ़िया रहा है। तो हमें नहीं लगती कहीं भी कोई दिक्कत किसी से इंटरेक्ट करने में, उनसे कहीं कोई समस्या हमारी है तो उनको बताने में, या उनकी है तो हमें सुनने में एक अच्छा प्यार हमारे बीच में है। और फासला मैंने ज़िंदगी में कभी रोड का समझा, क्योंकि मैं पहला आदिगढ़ का रहने वाला, महेंद्रगढ़ में आ गया, गुड़गांव में रेजिडेंस है, फिर चंडीगढ़, तो गुड़गांव, दिल्ली, महेंद्रगढ़, भिवानी, तो ये एक ट्रायंगल इस तरह की बनी हुई है। सदा रोड पे ही रहता हूँ, तो रोड पे रहने वाले के लिए रोड की दूरी कोई मायने नहीं रखती। आप अपने मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरे मतदाताओं को ये संदेश दूंगा कि एक तो 25 तारीख को एक भाई अपने घर से निकल करके खुद भी मतदान करे और लोगों को भी मतदान कराए। मैक्सिमम मतदान हमारा होना चाहिए और उसके अंदर हमारा विशेष तौर पे प्यार रखें। और कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक के जितने भी साथी हैं उन सब से मेरा निवेदन है, सारे एकजुट होकर के न हाथ के निशान पर बटन दबा दें, 1 नंबर है, ये उनका मेरा अपना निवेदन है। तो एक मैं चाहता हूँ कि 22 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं दादरी के अंदर, उस रैली में हिस्सा लें और अपने नेता का विचार सुनें। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी के द्वारा नाथवास गांव के किसानों को लाभप्रद फसलों को उगाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोरारी ने बताया कि किसान अपने खेतों में अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन करने के लिए हमेशा एक जैसी फसल ना लगाकर बदल बदल कर सब्जी व फलदार पौधे लगाएं। वहीं डॉक्टर ममता फोगाट ने किसानों से स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक व संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करने की सलाह दी। गांव नाथवास में निकरा प्रोजेक्ट के तहत कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कैंप में अधिकारियों ने किसानों को बदलते वातावरण में कृषि करने के तरीके बताए और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए
उन्हें नए नए सुझाव दिए। प्रशिक्षण कैंप का मुख्य उद्देश्य बदलते वातावरण में किसानों को फसल उगाने का रहा। कृषि करने में समस्या उन्हें किसी भी तरह की न आए, यह भी उद्देश्य रहा। साथ ही साथ किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के तरीके भी बताए गए। कैंप में कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य अधिकारी मौजूद रहे। मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर ममता फोगाट ने कहा कि किसान स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीक अपनाएं और मिट्टी की जांच करवाकर संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें। वहीं कीटनाशक वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू ने कहा कि फसलों का चयन जलवायु परिवर्तन के आधार पर ही करना चाहिए। हमने जो है कि निकरा प्रोजेक्ट के तहत एक सर्वे किया है और उसमें जो है ना कि हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस के बारे में जो है किसानों के बीच में बातचीत की है। तो उनमें से एक जो है मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड था भी हम जो है ना फसल विविधीकरण कैसे करें और उससे जो है हम जो है ना कौन सी फसलें फसल विविधीकरण के तहत लगा सकते हैं। तो उसमें जो है बागवानी का एक विषय था। तो बागवानी का के हम जो है फसल कर सकते हैं। तो उसमें जो है उस गांव में जैसे पानी और मिट्टी के अनुसार किसानों को बताया गया कि भाई जहाँ पे जो नहर का पानी है वहाँ पे हम किन्नू मौसमी नींबू लगा सकते हैं। जहाँ पे जो है ट्यूबवेल का पानी है वहाँ पे ठीक ठाक पानी है तो वहाँ पे हम जो है ना बेर है, बेलगिरी है और जो अनार है, अमरूद है, ये फसलें लगा सकते हैं। और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे हम बेर लगा सकते हैं। और इन फसलों के बीच में जो है हम जो है जहाँ पे नहर का पानी है वहाँ पे दाल वाली फसलें हैं वो लगा सकते हैं। सब्जियाँ जैसे कम गहराई वाली है। आज हमने नाथुवास गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज के दिन जो जलवायु परिवर्तन जो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसके बारे में हमने किसानों को बताया और किसानों से अपील की कि आप जो है जलवायु अनुकूल खेती या जिसको हम स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं उसको अपनाएं और अपनी जो आय है उसको बढ़ाएं। आज हमारे जो खेती करने के आज के दिन जो पारंपरिक जो तरीके हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जो बहुत जिम्मेवार हैं, हमने किसानों से आग्रह किया कि आप मिट्टी की जांच करवाएं, खादों का जो है संतुलित प्रयोग करें और जो मिट्टी की जांच के बाद जो आपको रिकमेंडेशंस दी जाएं, जो सिफारिश दी जाए उसी आधार पर खादों का यूज़ करें। इसलिए संतुलित जो प्रयोग करने से खादों का हम क्लाइमेट चेंज में जो है अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और जो आज हमने एक नाथुवास में एक प्रोग्राम निकरा प्रोजेक्ट के तहत किया तो उसमें हमने उसकी बेसलाइन सर्वे की है, जो कि नाथुवास गांव को हमने सिलेक्शन करना है निकरा में। और उसमें हमने बेसलाइन सर्वे की तो उसमें फार्मर से हमने टोपोलॉजी अलग अलग टोपोलॉजी के बारे में पूछा, भाई रेनफेड एरिया में कौन कौन सी फसलें लगा रहे हैं किसान और इरिगेटेड में कौन कौन सी लगा रहे हैं। और दोनों ही सीज़न में रेनफेड और इरिगेटेड में भाई खरीफ सीजन में कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं और रबी में कौन कौन सी फसलें लगा रहे हैं, ये किसानों से हमने बेसलाइन में सर्वे में पूछा गया। और किसानों से पूछा भी आपने डेयरी फार्मिंग में भी क्या क्या काम कर रहे हैं, भाई पशुओं के बारे में भी जानकारी किसानों से ली गई। और किसानों से लिया गया भी आप पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध जो कि आपको 12 मास जो कि कंटिन्यू चले, भाई गर्मी और सर्दी में 12 मास पशुओं के लिए हरा चारा चले, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी भी गई। और उनसे पूछा भी गया भाई कौन कौन सी फसल आप चारे के लिए लगाते हो और आगे आप अगर 12 मास करना है तो कौन सी ऐसी फसल लगा सकते हो जो किसान भाई कर सकता है। उसमें हमने किसानों को सलाह दी कि भी आप अजोला एक फसल है जो कि पानी के एक डिप में गड्ढे में ही तैयार की जाती है और वो अजोला 12 मास चलता है। एक ही बार बीज उसमें किसानों को डालना होता है, उसके बाद वो अपने आप कंटिन्यू चलता रहता है और वो 12 मास कंटिन्यू रहता है जी। दूसरा एक नेपियर ग्रास है जो किसानों को हमने सलाह दी भी आप नेपियर ग्रास भी लगा सकते हो जिसमें पशुओं को अच्छा मिनरल मिल सकता है और वो भी 12 मास आपकी फसल चलती है नेपियर ग्रास की। तो ये हमने फोल्डर के बारे में भी किसानों से जानकारी साझा की है। किसान भाइयों को, मैं डॉक्टर मीनू कृषि विज्ञान केंद्र में कीट वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारी जो केवीके की टीम है उसने जो हमारा गांव है नाथुवास उसमें किसान गोष्ठी का आयोजन किया था।
जिसका जो मेन थीम था वो निकरा था। निकरा के अंडर जो हमने किसान गोष्ठी आयोजित की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो जलवायु आधारित हमारी फसलें हैं, जैसे हम अभी क्या हो रहा है कि जो किसान भाई हैं वो जलवायु के अनुकूल जो है, मतलब या मिट्टी के आधार पे या पानी के आधार पे जो हमारी फसलों का चयन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें अलग अलग तरह के इंटरवेंशंस हैं, जैसे इसमें एनिमल कंपोनेंट भी है और इसमें चारे वाली फसलें भी हैं, जो ये दाल वाली फसलें हमारी ये हैं, जो अन्य जनरल फसलें हैं ये भी हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी जलवायु परिवर्तित हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या जैसे एक्सट्रीम हो रहे हैं टेम्परेचर के, जैसे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो उसी के आधार पे जो है हम वो अलग अलग टेक्नोलॉजी देके और ये नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट भिवानी ने औद्योगिक क्षेत्र से मोहित, मनोज और सोमवीर को 21 किलोग्राम 450 ग्राम गांजे के साथ पकड़कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश किया गया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख ओपी सिंह के मार्गदर्शन में हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट भिवानी ने सुराग जुटाते हुए थाना औद्योगिक एरिया से मोहित और सनोज कुमार को गांजा सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई तो नशीला पदार्थ बरामद किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना औद्योगिक क्षेत्र जिला भिवानी में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यूनिट प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके पूछताछ की जाएगी और अन्य सप्लायर्स व सप्लाई के बारे में पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। व नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल से हमने प्रभात गेस्ट हाउस जो भिवानी बस स्टैंड के सामने बना हुआ है, हमारे पास सूचना थी कि दो बंदे हैं, एक तो मोहित और एक सनोज। तो वो छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से गांजा लेके आते हैं और यहाँ आगे बेचते हैं। तो इस सूचना पर हमने वहाँ छापेमारी की। तो उनके जो उनके पास 3 बैग मौजूद थे। 3 बैग में कुल 21 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके और कल शाम को करीब 8:30 बजे उनको गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों मुलजिम को माननीय अदालत में पेश करके और ओरिजिन ट्रेस के लिए पुलिस रिमांड हासिल किया जाए माननीय अदालत से। और जहाँ से ले गए हैं छत्तीसगढ़ से जो मेन मुलजिम है, उनको ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। सामान पैसे तो करीब 4.5 लाख कीमत है इसकी। बाकी स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत खतरनाक है और ये वाणिज्यिक मात्रा में आता है। पहली बार इन्होंने पूछताछ में बताया कि हम पहले भी 3-4 बार ले गए हैं, बाकी अभियोग कोई दर्ज नहीं है। ये वहाँ से यहाँ एक बंदा है, अब उसका नाम बताना ठीक नहीं होगा, थोड़ा दूरी है, उसके कहने से लेके आते हैं। तो उसको भी हम ट्रेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भिवानी है, एक मित्र है टिया के वारूम पड़ता है, दोनों जिला भिवानी के। तो ये नहीं, दोनों दोस्त हैं। 2-3 साल पहले से लगातार ये नेटवर्किंग का काम करते रहे हैं रोहतक दिल्ली में। इसी दौरान इनकी दोस्ती थी, वो काम थोड़ा इनका नहीं चला तो इस धंधे में आ गए। उम्र ये 22-23 साल के। ये सच है। एक तो जो हमारे रोजगार है, एक तो नौजवान है, रोजगार की कमी है। रोजगार नहीं है तो फिर वो अब नए लड़के हैं, खर्चे रोजगे हैं, अपने आप को मेंटेन करने के लिए भी कुछ बिना अधिक परिश्रम थोड़ा हो और इनकम ज़्यादा हो, तो इस चक्कर में और जो लोग पुराने जो तस्कर जो धंधा कर रहे हैं वो इनको मोटिवेट इस तरह करते हैं, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो होगा। नए बच्चे देखे, उनको इतना ज्ञान नहीं होता, उनको बिठा देते हैं। अब एक खबर चलते चलते
तो शाम से कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी का मतदान से 4 दिन पूर्व दिए गए बयान ने चुनावी राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। किरण चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह पर उपेक्षा के आरोप लगाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनकी राजनीति खराब करने और बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटवाने का आरोप भी लगाया। राव दान सिंह डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंसीलाल परिवार के साथ कोई मतभेद नहीं है और किरण चौधरी के समर्थक चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। बताया गया है कि राव दान सिंह जल्द ही किरण चौधरी से मिलकर आपसी गलतफहमी दूर करेंगे। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनाव जीतने के बाद भिवानी को बनाएंगे इंडस्ट्रियल हब, कहा राव दान सिंह। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया गोष्ठी का आयोजन। हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 2 नशा तस्करों को गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।